ओके, इफ़ दिस फिट्स इन योर लाइफ इट विल वर्क। आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है वो सारा डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे थे। जो प्रिपरेशन है और रिजल्ट से कैसे कनेक्ट करता है। मतलब जो पहला पॉइंट है कि प्रिपरेशन इज़ फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट। हाउ यू प्रिपेयर डिसाइड्स द रिजल्ट। मतलब आप जिस तरह से प्रिपेयर करते हो वही आपका रिजल्ट डिसाइड करता है। एंड थर्ड इज़ व्हाट यू प्रिपेयर इज इक्वल्स टू व्हाट यू गेट। आपने जैसा प्रिपरेशन किया है वही आपको मिलेगा। सो बेसिकली एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं यूपीएससी से। यूपीएससी में लोग कितना पढ़ते हैं, क्योंकि यूपीएससी जो है एक हार्ड एग्ज़ाम है, ये सब जानते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल लोग पढ़ते हैं यूपीएससी में, वो नॉर्मली 6 से 8 घंटे, नॉर्मल 6 से 8 घंटे लोग पढ़ते हैं। और जो थोड़ा सीरियस होते हैं 8 से 10 12 13 घंटे पढ़ते हैं यूपीएससी में। तो छोड़ दो जो लोग 3 4 5 घंटे पढ़ते हैं, वो बिगिनर्स होते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। तो बेसिकली एक पॉइंट मैंने हाईलाइट किया वो है आवर्स, मतलब जो घंटों से ज़्यादा, जो 8 10 घंटे पढ़ लिए, 12 घंटे पढ़ लिए, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कंसिस्टेंट, आप कितना कंसिस्टेंसी रखते हैं अपने काम में। अगर प्रिपरेशन आपकी लाइफ में नहीं जुड़ी हुई है तो रिज़ल्ट हो सकता है सही आए, पर चांसेस ये है कि नहीं आएंगे। मैटर ये करता है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो आप अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हो, आप उसको समझ रहे हो। आगे चल के यही जो नॉलेज है यही वहाँ पे काम आएगी। यूपीएससी में 10 से 15 लाख लोग अप्लाई करते हैं और एग्ज़ाम में बैठते कितने हैं, 5 6 लाख लोग। ये मैंने बस जो भी गूगल करा है, वो मुझे यूपीएससी का इतना नॉलेज नहीं है, बट 10 से 15 लाख लोग अगर अप्लाई कर रहे हैं ये भी बहुत बड़ा नंबर है। मेंस और इंटरव्यू में सिर्फ 15 10 हज़ार लोग बैठते हैं और एट लास्ट अप्रोक्स 1000 लोगों का सिलेक्शन होता है। जब इंसान मेहनत करता है कि मुझे वो चीज़ करनी है, वो मेहनत में आउटकम नहीं ढूंढेगा, उस प्रोसेस को जिएगा, उस प्रोसेस को समझेगा। वो ये नहीं देखेगा मुझे ये करके ये कर लेना, नहीं, वो इस चीज़ को समझेगा ये चीज़ें क्यों इम्पोर्टेंट है। मैं पहले इस तरह नहीं बोल पाता था, एक्चुअली मैं क्लास में भी नहीं बोल पाता, बट मैं चीज़ें सीखने के लिए कि मुझे सीखना है तो मैंने इस चीज़ को अप्लाई किया। आई जस्ट वॉन्टेड टू लर्न कि मैं कैसे कैमरे के आगे बोल सकता हूँ। अभी तो मैं कमरे में हूँ, अकेले हूँ, ये कैमरा क्या ही है मेरे लिए, लेकिन जब भीड़ में पीछे 10 लोग भी हों अननोन, और वो चलता फिरता भीड़, 10 लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उनके सामने मैं कैमरा खोल के अगर जिस दिन बोल रहा हूँ तो समझ लो मैंने कुछ सीखा है और मैंने अपने फियर को बाहर निकाला है। और प्रिपरेशन क्या होता है, बट डेली लाइफ में आप क्या करते हो, वो आगे आप क्या बनने वाले हो पूरा कनेक्ट करता है। आपने आज अभी तक बहुत सारे ऐसे रील्स देखे होंगे, ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, ऐसे बहुत सारे मेंटोर्स को बोलता हो सुना भी होगा आपने कि आप डेली करते क्या हो, वो डायरेक्ट कनेक्ट करता है कि आप क्या बनोगे, मतलब आगे जाके क्या बनोगे। बेसिकली आप जो बंदा डेली मोमोज खा रहा है वो 6 पैक लेके नहीं घूमेगा। जो बंदा डेली जिम कर रहा है उसके मसल्स गेन होंगे, फैट बर्न होगा। हम डेली लाइफ में क्या करते हैं वो 10 साल बाद हमारा आउटकम दिखेगा, 5 साल बाद हमारा आउटकम दिखेगा। डिसिप्लिन अगर लाना है तो छोटे छोटे और एक स्टेप्स डेली, अगर एक चीज़ ज़रूर करें, एक्सरसाइज। टाइम टेबल हो हमारा, पहले तो हमें ये चीज़ें करना है। और कोई चीज़ जो आपका टाइम टेबल ख़राब कर रहा है उस चीज़ को प्लीज़ टाइम टेबल से जोड़िए कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो इसने इस टाइम तक ये करूँगा, इसके बाद शायद मुझे लर्निंग भी करनी है, मुझे सीखना है, या कोई कोर्स मैंने खरीद रखा है, ऑनलाइन कोर्स हो गया या फिर ऑफलाइन कोर्स कहीं कर रहा हूँ तो उसका भी टाइम निकले। ऐसा नहीं हो कि मैं जॉब कर रहा हूँ और मैं किसी स्किल लर्निंग क्लास जा रहा हूँ और मैं उसमें लेट हो गई क्योंकि मैं काम में आज मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया। नहीं, क्योंकि आप जो लर्न कर रहे हो उससे आगे आपको बेनिफिट होगा। मैंने बताया ना आपको कि व्हाट यू प्रिपेयर इज इक्वल्स टू व्हाट यू गेट। ओके, जो बंदे आजकल हसलर हैं, जो हसल कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि फर्स्ट इज़ एग्जीक्यूशन, सेकंड इज़ कंसिस्टेंसी। कि आप एग्जीक्यूट करते ही नहीं हैं चीज़ें, सबके दिमाग में थॉट्स आते हैं, सबके दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं, पर एग्जीक्यूट किसने करा। जो आप एग्जीक्यूट करने लग जाते हो, आप कंसिस्टेंट होते हो, आप कंसिस्टेंट बन जाते हो, तो फिर चीज़ें जो होती हैं बस आपको सोचना है
तो जो किसी ने तो कहा था कि मुझे बस सोचना और वो काम हो गया। बहुत बढ़िया बात करी है उन्होंने कि जब आप एग्जीक्यूटिव हो जाते हो ना, जब आप एग्जीक्यूट करने लग जाते हो, तो बस आपको सोचना है, क्योंकि अब आपको हैबिट हो चुका है। आप सीख चुके हो कि भाई जो दिमाग में आइडिया है उसको एग्जीक्यूट करना है। भाई अपना गोल क्लियर रखो। आपके पास चीज़ें लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हो, समझ रहे हो, आप सीख रहे हो, तो चीज़ें एडिशनल भी करो। आप कॉमन इंसान ना बने। जो बंदा उठ के जॉब जा रहा है ठीक है, बट आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या करने वाले हो डिपेंड करता है ना, कि आज आप डेली 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक क्या कर रहे हो, लगातार कंसिस्टेंटली क्या कर रहे हो, डेली क्या फॉलो कर रहे हो, डेली आप क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या एक्सरसाइज कर रहे हो, सब डिपेंड करेगा जो 5 साल बाद आपके साथ होने वाला है। अगर आप अपनी ही चीज़ों को एग्जीक्यूट करने लग गए तो क्या आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे? आप इंडिपेंडेंट बन जाओगे। आपको इंडिपेंडेंट बनना है। आपके ब्रेन में डेली कोई ना कोई आइडिया जनरेट हो रही है, या कहीं से आ रहा है, दिमाग घुस रहा है और निकल जा रहा है, उसको रोक के एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर देते? आ रहा है रोक दो, एग्जीक्यूट कर लो, उसी पर डिसिप्लिन से काम करो, कंसिस्टेंटली वर्क करो। एक चीज़ बता रहा हूँ सिंपल में, रिस्क टेकर वो होता है जो कंफर्ट जोन छोड़कर ग्रोथ चूज़ करता है। जॉब के अलावा इन एडिशनल क्या कर रहे हो आप? एक बंदा जो जॉब पे जा रहा है और आ रहा है, वो अपने सैलरी पे ही डिपेंड है, वो अपने बॉस पे डिपेंड है, वो अपने कंपनी पे डिपेंडेंट है कि वो मुझे काम देगा, वो मुझे निकाल देगा तो फिर टाटा बाय बाय। जॉब के साथ क्या बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अपना पैशन भी साइड बाय साइड फॉलो कर सकते हैं। मैंने देखा लोगों को जॉब भी करते हैं और पैशन भी फॉलो करते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं वो लोग। कंफर्ट जोन नहीं मिलता ना उनको। एक जॉब से आने के बाद मैं जो टायर्ड फील कर रहा हूँ, उसके बाद मेरा मन ही ये करेगा कि मैं सो जाता हूँ, खाना खा के रेस्ट करता हूँ, ठीक है। मैं एडिशनली ये कर सकता हूँ, मैं थोड़ा बहुत वॉक कर लिया, बट 7 बजे अगर हम देखा जाए तो मैं सुबह उठता कितने बजे? 7 बजे उठता हूँ, और 7 से 7 मान लेते हैं उठ के मैं शाम के 7 बजे घर आ जाता हूँ। उसके बाद अगले सुबह 7 बजे तक का मेरे पास टाइम है 12 घंटे का, 12 आवर्स। तो मैं 12 घंटे में कितना ही सोऊंगा? ये अगर मैं कंफर्टेबल फील करना चाह रहा हूँ कि मुझे कंफर्टेबल रहना है, तो उससे हो जाएगा? नेवर ब्रो। मेरे पास 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक टाइम है। मतलब अगर आप खाना पीना का 1 घंटे काट भी लो तो 8 से 12 बजे तक का टाइम है। और अगर मैं 12 बजे रात को सो के सुबह 7 बजे उठ भी गया तो 7 घंटे की नींद हो गई। समझ रहे हो? मैं सुबह 7 बजे ना उठ करके 5 बजे उठ के मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ, और मैं अपना एक डेली टेबल जो आज मैं क्या क्या करने वाला हूँ वो बना सकता हूँ। ये वो चीज़ें हैं जो मैं आज प्रिपेयर कर रहा हूँ अपने फ्यूचर के लिए। लर्निंग माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। सबसे बिग पॉइंट है नो रिस्क नो ग्रोथ। नींद के लिए इतने परेशान क्यों हो रहे हैं लोग? 4 घंटे सोकर भी काम चलाया जा सकता है। पेन होगा बट लाइफ में वो कर सकोगे जो बहुत लोग बस ड्रीम करते हैं। अगर आज आप पेन को सहना सीख जाते हो तो आप आने वाले टाइम में एडेप्टेबल हो जाते हो। एट द एंड मैं ये बोलना चाहूँगा, आज जो ज़िंदगी में आप लाइफ में डेली कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली कर, ऐसा नहीं कंसिस्टेंसी नहीं है आप में, बिल्कुल है। अगर आप डेली 2 घंटा एक्स्ट्रा सो रहे हो, कंसिस्टेंट हो आप, तो आप उस 2 घंटे को कन्वर्ट करो किसी और काम में। आपका माइंडसेट डिसाइड करता है कि आपके हाथ में क्या है, कला है या सिर्फ आपका हाथ खाली है। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर स्किल्स हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उसी को प्लीज़ फॉलो करना। मिलते हैं। लव यू ऑल, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग डेज़। आप, मुझे पता है कल से आप इस चीज़ को शेड्यूल करोगे, धीरे धीरे आप उस चीज़ पे अमल करोगे और आप चीज़ें सुधारोगे। और हाँ, आप कंसिस्टेंट हो। बस आपके जो 2-3 घंटे सोने के उसको कन्वर्ट करके उस 2-3 घंटे में कुछ करो, प्रैक्टिस करो, लर्न करो, सीखो और आगे बढ़ो।